एक नया जुमला सामने आया है राजनीति में, हारे हुए विधायक उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी प्रत्याशी बना दिया, वो सब गुना शिफ्ट कर जाएंगे, तो यह भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछा रहे हैं और देश में अगली सरकार किसकी होगी, इसे लेकर उधेड़-बुन चल रहा है। मैदान में शह और मात का खेल जम रहा है। मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटों के लिए सत्तारूढ़ दल बीजेपी जहां पूरी ताकत झोंक चुकी है, तो कांग्रेस भी कोई कोर और कसर नहीं छोड़ रहा है। 2019 का चुनाव नतीजा कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा था। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हार गई थी। छिंदवाड़ा भर में ही उसकी लाज बच पाई थी। अब इसके बाद जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि इस वहां जो है सरकार बनाकर वो ले जाएगी, क्योंकि 2018 में जो सरकार उसकी आई थी उसे 2020 में गिराया गया था और उसको लेकर जो एक थोड़ी सहानुभूति की स्थिति बनी थी और बाकी जो कांग्रेस ने प्रयास किए थे, तो उस सब को मिलाकर लग रहा था कि शायद कांग्रेस 2023 में सफल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 2024 का रण सामने है और उसके लिए नए सिरे से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बिसात बिछाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो देश भर में घूम रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, जिसे अब दूसरे दौर में नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका सिलसिला चल रहा है और अब वो लगभग अंतिम चरण में है। मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा अभी आज ही मध्य प्रदेश से यात्रा राजस्थान में प्रविष्ट हुई है और बीते 2 मार्च से 6 मार्च तक उसका यात्रा का मध्य प्रदेश में रहने का कार्यक्रम था, लेकिन उसको कुछ थोड़ा एक्सटेंड किया गया और वो यात्रा आज मध्य प्रदेश से राजस्थान के लिए विदा हो पाई है। राहुल गांधी ने 2 मार्च से 6 मार्च तक जो प्रयास मध्य प्रदेश में किए, उन्होंने एक जो कोशिश की कि ग्वालियर चंबल संभाग, जहां तमाम प्रतिकूल हालातों के बावजूद विधानसभा में सफलता मिली, और उसके साथ साथ कुछ जो दूसरे इलाके हैं उन्हें टच किया। वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश ही कांग्रेस की वापसी के प्रयासों में राहुल गांधी का भी प्रयास है और साथ साथ दल का तो प्रयास है ही। तो हम आज ये जो मसला है कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस कहीं विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद थोड़ी सुस्त सी पड़ी थी या उसका विश्वास डगमगाया था, उस विश्वास को कितना बढ़ा पाएगी। पिछला जो मध्य प्रदेश में चुनावी इतिहास है, खासकर लोकसभा का, ना केवल 2019 बल्कि 2014 में भी हालात कुछ खास नहीं रहे थे। 27-2 पे मुकाबला खत्म हुआ था। उसके पहले की भी जो हम जाएं तो लगभग एक 2009 ऐसा साल रहा था जब कांग्रेस 12 सीटें ला पाने में सफल हुई थी। उसके पहले का भी चुनाव ठीक नहीं रहा था। तो हम इन्हीं सब विषय पर बातचीत करने के लिए चलते हैं। खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के एक बहुत ही नामी ग्रामी जर्नलिस्ट श्री राकेश अचल जी, जिनका 4.5 दशक के लगभग का अनुभव है मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के साथ साथ देश पर भी वे निगाह रखते हैं। अचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करूंगा जो राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश से अभी गुजरी है, आज ही उसका यहां से राजस्थान की ओर बढ़ी है और वहां प्रवेश हो चुका है। तो 2 तारीख से और जो आज सुबह तक यात्रा थी, क्या देखते हैं और क्या पाते हैं कि कितना वो यहाँ जान फूंक पाई है। जो पिछला जो मैंने जिक्र किया कि चाहे वो 2019 हो और खासकर 2023 का जो एक नतीजे जो आए, तो पहली प्रतिक्रिया आपकी राकेश। धन्यवाद संदीप जी। देखिए, राहुल गांधी ने जो यात्रा अपनी निकाली है, इस यात्रा का मकसद कांग्रेस का पुनर्जीवन तो है ही, मध्य जी जी प्रदेश में भी और देश में भी, लेकिन असल उद्देश्य उसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का शासन है देश में, जिसको वो कुशासन कहते हैं या जो भी कहते हैं, उसको लेकर के जनता से कनेक्ट कैसे हुआ जाए, इसलिए यात्रा का दूसरा चरण था। और मुझे लगता है कि जो पहला चरण यात्रा का था, भारत जोड़ो यात्रा का, उसके मुकाबले ये चरण ज्यादा प्रभावी और ज्यादा आक्रामक रहा। हालांकि इसमें पदयात्रा नहीं है, जी जी ये यात्रा वाहनों के जरिए है, क्योंकि राहुल गांधी के
घुटने में कुछ तकलीफ है और समय भी कम है। अब जी इस बार राहुल गांधी संयोग से मेरे घर के ठीक सामने ही रात्रि प्रवास पर थे और उनसे जिस तरह से लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की प्रतिकूल मौसम के बाद भी, तो उससे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशियों की जो पहली सूची आई है 24 लोगों की, जी उसको लेकर के असंतोष है और इस जी असंतोष पर कांग्रेस की भी नजर है। कांग्रेस जी कोशिश शायद ये कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक असंतोष है, जो संघ परिवार का सफाया करके जिस तरह से मोदी परिवार एक नया जुमला सामने आया है राजनीति में, इसका बिल्कुल कितना लाभ कांग्रेस ले सकती है, वो ले ले। तो यहाँ पर चूंकि देखिए वरिष्ठ नेता तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपनी जगह हैं, लेकिन युवाओं में जो उत्साह मैंने देखा, वो सचमुच एक उम्मीद जगाता है कि कांग्रेस के पास तो वो यहाँ खोने के लिए कुछ बचा नहीं मध्य प्रदेश में। पिछले चुनाव में एक सीट थी, उसके पहले 2 सीटें थी, उसके पहले 2009 पर आप जाते हैं तब जाके 12 सीटें थी। जी जी लेकिन जी अभी उसके पहले मुझे चार में लौटे तो चार में लौटे तब भी उनके पास चार ही थी, 25 बीजेपी ये ने जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस समय मुझे लगता है कि कांग्रेस के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं इस यात्रा से भी, और कांग्रेस की जो विधानसभा में उम्मीदों पर पानी फिरा है रणनीति में झोल की वजह से, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर से उत्साह है और उसे लगता है कि परिणाम उसके अनुकूल आ सकते हैं। संजीव। बिल्कुल। अब ग्वालियर चंबल की हम सीटों की बात करें कि उन्हें शुरुआत मुरैना से की, फिर वो ग्वालियर में गए। उसके बाद वो सबसे महत्वपूर्ण एक हॉट सीट ग्वालियर अपना गुना शिवपुरी को उन्हें टच किया, फिर उसी से लगी लगी राजगढ़ की एक सीट को छुआ। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने मालवा में जो प्रवेश हुआ, शाहजहांपुर, उज्जैन, धार, तो ये पूरी की पूरा जो एक वो इलाका तो कहा जाता है कि ये आरएसएस की एक प्रयोगशाला है। लेकिन हमें ग्वालियर चंबल की बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी 16 सीटें वहां मिली हैं 66 में। तो क्या वो उत्साह भी और साथ साथ कुछ क्या संभावनाएं दिखती हैं? उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब चुनाव तो सीटों में कितना तब्दील होता है उस पर निर्भर करता है। आपकी जो भी मेहनत है उससे आकी जाती है, और आकी जाना भी चाहिए। राजनीति उसी का नाम है कि आप अंततः जो कर रहे हैं, तो आप या तो विधानसभा या लोकसभा जो भी हैं हमारे, उसमें क्या आप वहां सफलता पा पाए। तो उस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं? एक तो आपका ग्वालियर चंबल की जो सीट है उसका थोड़ा सा, और फिर आगे हम बढ़ते हैं तो उस पर राकेश जी। संजीव जी देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग ने हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया है। चाहे जो भी पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो तो उसको ताकत दी है, भारतीय जनता पार्टी रही हो तो उसको ताकत दी है, बगावत भी की है, कांग्रेस के खिलाफ बगावत की, कांग्रेस की सरकार गिराई। तो इस लिहाज से ग्वालियर चंबल संभाग कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ता है। और संयोग से, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यही अंचल है। यहाँ की 4 सीटें हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना। तो इन सीटों में आप देखेंगे कि इस बार की स्थितियां कुछ बदली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुरैना सीट से और खासतौर पर ग्वालियर सीट से जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए विधायक हैं। शिवमंगल जी सिंह को, तोमर को तो हारे हुए काफी अरसा हो गया, लेकिन वो जो हमारे प्रतिपक्ष के विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके समर्थक हैं। उनकी पसंद। तो उन्हें उनकी पसंद है और उन्हें शायद जातीय आधार पर या और कोई घोड़ा भाग भारतीय जनता पार्टी का जो हो दे दिया गया। लेकिन जी उसका जो तात्कालिक संदेश जाता है वो बहुत पॉजिटिव नहीं गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी। ठीक यही स्थिति बनती है ग्वालियर सीट पर। ग्वालियर सीट पर पिछला लोकसभा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के विवेक नारायण शेजवलकर ने जीता था। उनकी एक लंबी विरासत पॉलिटिक्स की है, उनके पिताजी भी लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे और पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी है, 2 बार महापौर रहे। तो उनके विकल्प में पिछले ही दिनों विधानसभा चुनाव में जो भारत सिंह जी हैं मंत्री थे, उनको जनता ने ठुकरा दिया, उन्हें पराजित कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी प्रत्याशी बना दिया। तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक गहरा असंतोष दोनों सीटों पर है। और अब तो खबरें ये चल के आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता और पूर्व प्रधानमंत्री होते थे अटल जी,
अटल बिहारी वाजपेयी, उनके भांजे जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं इसी मुरैना अनूप सीट से, मिश्रा। वो अब ग्वालियर से, अनूप मिश्रा, वो ग्वालियर से कांग्रेस के में जाकर के अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। और अगर क्या ऐसी बात। स्थितियां बनती हैं तो आप देखेंगे कि जो शून्य 2019 के चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में आया था, वो अंकों में बदलेगा तो ग्वालियर चंबल संभाग से ही। मुरैना और ग्वालियर की सीट के चुनाव परिणाम प्रत्याशी नहीं लड़ेंगे, निश्चित तौर पर मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, और मोदी का चेहरा कितना कामयाब होता है इन दो सीटों पर ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फौरी तौर पर कांग्रेस को एक सांस लेने की जगह मिली है कि इन दो सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए हैं उन्हें आसानी से हराया जा सकता है। तीसरी सीट आती है भिंड की, तो भिंड। भिंड की सीट में प्रत्याशी बदला नहीं है और उसके खिलाफ कोई ऐसा भारी असंतोष भी नहीं है, आरक्षित सीट है, महिला वहां से सांसद हैं, तो वहां परिणाम में कोई मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि कोई यहाँ भी कांग्रेस नया प्रयोग ना कर दे। अब गुना सीट जो है, अब गुना सीट मैं को आपको अब गुना जाइए उसके पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ग्वालियर की जिस सीट का आपने जिक्र किया और आपने बड़ी एक ऐसी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है कि अनूप मिश्रा वहां प्रत्याशी हो सकता है कांग्रेस के टिकट पर, अटल जी के भांजे। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो बहुत लंबे अरसे से उनको लगातार जिनको साइडलाइन किया रहा है। लेकिन ग्वालियर में एक चीज और भी निकल कर आती है, उस पर आप जरूर प्रकाश डालिए कि एक तो ये भारत सिंह जी हमारे दर्शकों को बताइए किस किस खोटे के हम माने, और दूसरी चीज कि वह मराठियों की एक जो एक रहा है, मराठियों का बड़ा वोट बैंक है, वो कहीं कुछ तकलीफ देगा चूंकि कैंडिडेट बदला गया है। दोनों पर पहले फिर मैं गुना। संजीव जी देखिए, भारत सिंह जी जो हैं ये भी नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, उनकी कृपा से इनको विधानसभा का चुनाव में पहला टिकट मिला, दूसरा टिकट मिला, उसमें मंत्री बने। और इस बार कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने जो गुर्जर समाज के हैं साहिब सिंह ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। अच्छी परफॉर्मेंस थी भारत सिंह की, कामकाज में कमजोर नहीं थे, लेकिन हारे, जनता ने ठुकराया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है के आम कार्यकर्ता को लगता है कि एक तो भारत सिंह जी नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक है और उनके दो दो समर्थकों को टिकट देकर के पार्टी के नेतृत्व ने अच्छा नहीं किया। दूसरा ये है कि वो जो मौजूदा सांसद है विवेक नारायण शेजवलकर, उनका विकल्प नहीं हो सकते। कहाँ एक इंजीनियर आदमी, कहाँ एक मिडिल पास कार्यकर्ता आपका। तो ये दो एक कारण हो रहे हैं। तीसरा कारण जो आपने मराठी समाज की बात कही, तो ये बात सही है कि मराठी समाज इस फैसले से खिन्न है अपने विवेक नारायण शेजवलकर का टिकट काटे जाने से। लेकिन मराठी समाज का जो वोटर है बड़ा कमिटेड वोटर है, वो कहीं जाता नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, चाहे वो भारत सिंह हो या कोई भी मिट्टी का माधव आप खड़ा कर दीजिए। लेकिन जो असंतोष है, वो असंतोष दाएं बाएं तो जाएगा। भाई मराठी वोटर अपना वोट दे देगा, लेकिन वो दूसरों से वोट डालने के लिए भारत सिंह के पक्ष में कहेगा, इसमें शंका है। और ऐसे में अगर अनूप मिश्रा मैदान में आते हैं तो आप देखिए अनूप मिश्रा का अपना एक वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कांग्रेस के यहाँ से दो तीन विधायक पहले से, दो विधायक हैं, एक तो ग्वालियर पूर्व में ही है, एक डबरा में है। तो इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के लिए एक अच्छी संभावना अब बन गई है, पहले नहीं थी। लेकिन और तीसरी चीज ये है कि माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि अब ग्वालियर से प्रत्याशी नहीं है, तो उनके समर्थक जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो सब गुना शिफ्ट कर जाएंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। भारत सिंह के लिए कार्यकर्ताओं का कम से कम, सिंधिया के कोटे के कार्यकर्ता तो वहां चले ही जाएंगे, तो वो एक दिक्कत तो होने वाली है। अब जी। बाकी गुना में आते हैं। नहीं, मैं गुना में इसमें आप इसमें देखेंगे, एक चीज और पूछना चाहूंगा राकेश में, मुझे क्षमा करेंगे कि जो अनूप मिश्रा का नाम है, ठीक है, वो अभी तो हाइपोथेटिकल है कि वो आ सकते हैं, संभावना है, जिस तरह राजनीति में कुछ भी संभव है, और वो अब उम्र के जिस पड़ाव पे खड़े हैं तो इससे कहीं कोई वो भी नहीं, दिक्कत भी नहीं जाती कि अब हो गया, बहुत हो गया, अब ना अटल जी है लेकिन उनका नाम है। तो अटल वर्सेस मोदी जैसी संभावना है आपने कही कि वो बन नहीं, लेकिन उन्हें पिटा हुआ मोहरा माना गया है। तो उस पिटे हुए मोहरे को, और भी कांग्रेस जिस तरीके से, आपने जरूर है कि तीन विधायक हैं, तो क्या जैसा बीजेपी में होता है कि आप जो इस तरीके के थोड़े व्यक्ति को या हम बाहर से लाए हुए व्यक्ति को देते हैं तो उतना स्थिति नहीं बनती, कांग्रेस में कैसे उनको देखा जाएगा, मिलेगा? और ये जो उनके बारे में एक प्रचलन है कि वो अब वो धार वो एक वो नहीं रही उनमें, इस पे थोड़ा प्रकाश ब्रह्म करा। देखिए संजीव जी, अनूप मिश्रा निश्चित तौर पर पिछले एक दशक से हाशिए पर हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो मंत्री रहे और एक
मामला एक आया था, उसके बाद वो मंत्री पद से हटा दिए गए, हत्या का मामला था। जी जी उसके जी। बाद बेला गांव, पार्टी बेला ने बेला अवसर गांव। दिया। जी, बाद में पार्टी ने उन्हें मौका दिया और गुना से सांसद मुरैना से सांसदगी जी बनाया, चुने भी गए। वो अपने पार्टी के टिकट भी थे और उनका अपना गणित था। लेकिन जो उनके तेवर हैं, लगातार जो वो वोकल नेता है, जमीन से जुड़े नेता है, वो जी तेवर ही उनके आड़े आए और उन्होंने संसदीय दल की बैठक में और संसद में भी कई बार कुछ इस तरह से आचरण किया जो पार्टी के वरिष्ठ नेता या जो इस समय पार्टी के भाग्य विधाता है, चाहे मोदी जी हो, चाहे शाह साहब हो, चाहे नड्डा जी हो, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने उन्हें शायद ये लगा कि अगर अनूप मिश्रा के पर न उतरे गए तो पार्टी में इस तरह से बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। तो अनूप मिश्रा को जानबूझकर हाशिए पर डाला गया। लेकिन उनका आधार है, उनका अनुभव है, उनके कनेक्शन है। और जी। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति है कि कांग्रेस के पास एक अनार सौ बीमार की स्थिति नहीं है। यहाँ टिकट मांगने वालों की अब कमी है। एक दो ही अच्छा। परिवार बचे हैं जो इस चुनाव पर टिकट लोकसभा का लड़ सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। तो जी जी ऐसे में अगर अनूप मिश्रा कांग्रेस को घर बैठे मिल जाते हैं, वो अपनी सहमति देते हैं, मेरे सूत्र बताते हैं कि उनकी बातचीत हो गई है और वो जी किसी भी समय अपने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने वाह, वक्तव्य भी दिया है कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें ऐसा प्रस्ताव अगर आएगा तो वो उस पर विचार करेंगे, यानी वो मन से तैयार है। तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में मुरैना सीट और ग्वालियर सीट तो अब अजय नहीं मानी जा सकती। ये फैसले यहाँ पर बदले जा सकते हैं, इसकी संभावनाएं बन गई हैं। तो जी अब हम फिर गुना पर आते हैं। जी गुना जी में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के सूत्र ये कहते हैं कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। वो ग्वालियर सीट से लड़ना चाहते थे। ग्वालियर में उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत काम किया, संगठन के स्तर पर बैठकें की, अपनी पैठ बनाई, प्रशासन में दखल रखा। ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विस्तार किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये लेकिन उनके मन की नहीं हुई, उनको गुना सीट ये दे बड़ी दी गई। जबरदस्त, अब ये बड़ी जबरदस्त खबर आपने दी है, क्योंकि ये बार बार ये निकल कर रहा था कि उनको गुना शिवपुरी जाना चाहते हैं, सेफ सीट वो ऐसा एक खबर ये निकल कर आ रही थी। लेकिन वास्तव में आपके पास जो चीजें हैं, आपका जो इतना लंबा अनुभव है और कैलकुलेशंस आपके पास हैं, वो बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने हैं। कंटिन्यू प्लीज। नहीं तो संजीव जी, इसमें देखिए ये हो रहा है कि वो गुना जाना नहीं चाहते थे। वहां का जो वर्तमान सांसद है केपी सिंह, पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में उसने सिंधिया को पराजित किया था। भले ही पराजय वो पूरी पार्टी की रणनीति की वजह से हुई थी, लेकिन वो उसको उसका श्रेय मिला था और लोग चाहते थे कि अब उसका टिकट न काटा जाए। लेकिन उसका टिकट काट दिया गया। उसका कोई दोष नहीं था गरीब का, सिर्फ इतना दोष था कि उसने एक महाराजा को हराया था और वो महाराजा पार्टी में शामिल हो गए। तो उसका अपमान पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपमान मान रहे हैं। इधर सिंधिया को भी ये लग रहा है कि ये पिछले जो 5 साल चले गए, इसमें उनका संपर्क सूत्र गुना और शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से कुछ कमजोर हुआ। अब मजबूरी में आप देखेंगे कि परसों ही बेचारे हाथ पांव मार के बड़ी मुश्किल से गुना हवाई अड्डे के लिए 90 करोड़ का एक प्रोजेक्ट स्वीकृत करा के लाए, क्योंकि अब चुनाव लड़ना है। तो दिक्कत उनकी बरकरार है, वो जीत सकते हैं, जीतना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी बड़ी पुरानी सीट है। उनकी दादी वहां से लड़ती रही, उनके पिता ने वहां से 6 चुनाव लड़े, उनके राजमहल के प्रतिनिधि के रूप में महेंद्र सिंह कालू खेड़ा जीते, वहां से जी राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनके मौसा होते थे, वो जीते, सरदार यादव। तो वो जीते हैं, जी उनका ट्रेडिशनल वोटर है, वो जीत जाएंगे, कोई संकट नहीं है। लेकिन अगर जो मौजूदा सांसद है उसका टिकट कटने की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं असंतोष पनप गया तो सिंधिया के लिए भी मुसीबत हो सकती है। तो ये ऐसी संभावनाएं कांग्रेस को अच्छी लग रही है। कांग्रेस विचार कर रही है कि वहां से उनके मुकाबले में कोई कद्दावर कांग्रेस का नेता जैसे केपी सिंह है, चुनाव हार गए, उनका इस्तेमाल वहां किया जा सकता है। केपी सिंह ही सिंधिया को किसी जमाने में, क्योंकि उनकी सीट शिवपुरी में जिले में आती थी और संसदीय क्षेत्र उनका गुना कई था, जिताते रहे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिछोर पिछोर, पिछोर विधानसभा सीट उनकी बहुत क्षेत्र से पिछोर, बहुत ही ऐसी नब सीट है कि अजय सीट। नहीं, उनकी अजय सीट थी और पिछोर सीट से सांसद के चुनाव में भी लगभग पूरे वोट सिंधिया के पक्ष में जाते थे, चाहे वो कांग्रेस से लड़े हों, चाहे वो बीजेपी से लड़े हों। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए संभावनाएं बन रही हैं और मुझे लगता है कि वो शून्य से, जो शून्य से मतलब एक सीट आप छिंदवाड़ा की छोड़ दें,
तो उसको 2 अंकों में ले जा सकती है। और इसीलिए ये चुनाव जो है रोचक होंगे। आने वाले दिनों में जब 5 सीटों के और प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे तो परिदृश्य और साफ हो जाएगा। जी। राकेश भाई, एक चीज और बताइए, लगे है दर्शकों को हमारे कि वहां जो केपी सिंह यादव को लगभग मना लिया गया ऐसी सूचना है, लेकिन फिर भी जो एक सिटिंग, वो जिस तरीके से तैयारी करते रहे थे, आपने स्वयं उसका खुलासा किया कि सिंधिया ग्वालियर से चाहते थे, गुना और शिवपुरी जाना नहीं चाहते थे, और उसके क्या क्या रिपरकेशन उसने ये भी किया। तो क्या ऐसी कुछ संभावनाएं देखते हैं कि वो जैसा उन्होंने 2019 में कुछ बीजेपी के टिकट पे लड़ा था, कहीं कुछ वो उसमें कोई संभावनाएं देखते हैं? राजनीति में कुछ भी संभव है, उसको ये मद्देनजर क्या वो फिर कहीं कांग्रेस के टिकट पर तो नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ दिखता है क्या, आप देखते हैं? देखिए, आपने जैसा कहा कि राजनीति में सब संभव है, इसलिए इस संभावना से इनकार तो मैं भी नहीं करता। केपी सिंह को भी टटोलने की कोशिशें अपने स्तर पर कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लेकिन देखिए, केपी सिंह एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं और उनमें शायद उतना साहस ना हो कि वो जैसे अनूप मिश्रा मन बना रहा है वैसा मन बना ले। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर उनका मन बन गया तो कांग्रेस के लिए वो चुनाव लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। फिर उनके लिए सिंधिया कोई हवा नहीं होंगे प्रत्याशी के तौर पर कि ये इन्हें हराया ही नहीं जा सकता। जब केपी सिंह उनको हरा सकते हैं एक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, तो अगर कांग्रेस को अगर वो मिल जाए केपी सिंह, तो कांग्रेस के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। कांग्रेस के लिए तो ये पूरा अंचल भिंड को छोड़ दीजिए आप, तो बहुत ही आसान चुनाव लड़ने में और रोचक चुनाव लड़ने में हो जाएगा। क्योंकि मुरैना का प्रत्याशी भी कमजोर है भारतीय जनता पार्टी का, ग्वालियर का प्रत्याशी भी कमजोर है, और जो गुना का प्रत्याशी है वो आधे मन से चुनाव लड़ रहा है गुना से, क्योंकि उसको डर बैठा हुआ है। देखिए, ये डर बड़ी बुरी चीज है। माधवराव सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ते थे और जब उनके खिलाफ जयभान सिंह पवैया को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया और वो मात्र 25,000 वोटों से जीते, तो वो डर उनके मन में पराजय का बैठ गया और वो भाग के गुना चले गए और जीवन पर्यंत अंतिम चुनाव भी उन्होंने गुनाओं से लड़ा। तो ऐसा डर ज्योतिरादित्य के मन में भी बैठ गया है गुना के मतदाताओं को लेकर के, ये पता नहीं क्या फैसला ले लें। तो ये डर के बीच में एक चुनाव हो रहा है और इसीलिए इसका रंग, मुझे लगता है इसका फ्लेवर जो है वो पिछले चुनाव से अलग होने वाला है। राकेश सर, मैं इसमें एक और आपसे टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, यादव वाला जो फैक्टर है कि एक तरफ मोदी, शाह, बीजेपी, वो प्रोजेक्ट किया, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा जा रहा है, और दूसरे यादव का जो इतना जबरदस्त जीत दर्ज की थी, जो एक ऐसा ज्वाइंट किलर था, उसका टिकट काट दिया गया, और वो बाहुल्य क्षेत्र है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है। तो उसके क्या रिपरकेशंस हो सकते हैं? और जो ये मोदी शाह का जो ये यादव वाला जो एक फैक्टर है कि एक जो है वो सीएम बनाते हैं और दूसरे टिकट काटे, इन पे भी आपकी टिप्पणी प्लीज। देखिए संजीव जी, इस अंतर विरोध को यादव समाज भी बड़े अच्छी तरह से समझ रहा है और कांग्रेस की ये कोशिश है कि क्योंकि अब कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, यादवों की पार्टी है, आरजेडी से भी उधर बिहार में तालमेल है, विपक्षी चुनावी गठबंधन है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो अगर ऐसे में कांग्रेस ने केपी यादव को मना लिया, अपना प्रत्याशी बना लिया, तो वो अपने यादव वोटरों को बनाने के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं का और उनकी जातीय प्रभाव का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो ऐसी संभावना लगातार बनी है और न भी हो तो भी ये यादवों को बुला करके, उत्तर प्रदेश के यादवों को बुला करके इस सीट पर कांग्रेस निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार कराएगी। यादवों को ये एहसास किया कराया जाएगा कि आपको एक हाथ से दिया जाता है तो दूसरे हाथ से छीन भी लिया जाता है। इसलिए आप कांग्रेस के साथ खड़े हो, कांग्रेस के साथ यादव राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये संदेश है, अब कांग्रेस जिसको जितना ज्यादा मतदाताओं तक अगर पहुंचाने में कामयाब रही तो वहां भी चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये आरंभिक स्थिति है। ये इन सारी संभावनाओं को देखते हुए ही मैं बार बार कहता हूँ ग्वालियर चंबल संभाग, जिसने कि 2020 में मध्य प्रदेश का और देश का राजनीतिक परिदृश्य बदला था, वो 2024 में भी कुछ न कुछ चौंकाने वाले परिणाम हमें देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम सवाल कि एक तो जो आपने बहुत सारी चीजें स्पष्ट करी थी कि राहुल गांधी की यात्रा रंग लाई है, ये निकल कर आता है कि उन्होंने जो है जान फूकने का प्रयास किया है, उससे कहीं बात बनी है। और दूसरा आपने कह दिया ग्वालियर चंबल संभाग में तो तस्वीर बदलती दिखती है, जो 4 सीटें हैं, शून्य था वो शून्य नहीं रहेगा। फाइनली एक तो राहुल गांधी की यात्रा रंग लाई है, इस पे एक बहुत संक्षिप्त सी, और अंतिम में कि जो मध्य प्रदेश की 29 सीटें,
उस पे आप क्या नजर रखते हैं, क्या आप उस पे संभावनाएं देखते हैं? अचल सर। तो संदीप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और मौजूदा नेतृत्व की ये कोशिश है कि उसे मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें मिलें। और ये कोशिश उन्होंने की थी इसी में नकुलनाथ और कमलनाथ। मोदी का जादू चल रहा है, ऐसा माने कि चल रहा है मोदी का एक तरफा जादू? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मोदी का जादू चल रहा है, ये मानने में मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। जिस तरीके से कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी के दहलीज से बैरंग लौटाए गए, भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के कार्यकर्ताओं के दबाव में, और कांग्रेस में वो जिस ढंग से बेपर्दा हुए, उससे कांग्रेस भले ही एक सीट छिंदवाड़ा की गंवा बैठती, अब नहीं गंवाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर गंवा भी बैठती तो उसको फायदा ग्वालियर चंबल अंचल में भी होता और मालवांचल में भी होता। आप देखेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते, उनका भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प ही नहीं है, वो बूढ़े हो गए हैं, 70 पार 75 पार पार कर गए हैं, तो 3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासी युवा है, वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है, वो सोच रहा है कब तक इनको ढोएंगे। तो ये ढोने वाले जो प्रत्याशी इस बार हैं, ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय मोदी जी के लिए एक बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती बन जाए। हालांकि ये चुनाव निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि मोदी जी के चुनाव चेहरे पर ही लड़ा जाना है, मोदी जी की गारंटियों पर लड़ा जाना है। अब तो संघ परिवार से ऊपर मोदी परिवार हो गया, मोदी परिवार के लिए लड़ा जाना है। तो मजा आने वाला है इस चुनाव। बहुत 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 धन्यवाद, आपने एक हमें हमारे दर्शकों को शानदार सूचनाएं दी, पहुंचाई। और खासकर आपने बताई ग्वालियर चंबल संभाग में अब कम से कम जो पिछला जो 2019 था वैसा दोहराया नहीं जाएगा। वक्त निकालने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश अचल जी, जो बेहद गहरी पकड़ रखते हैं पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति पर, और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग की जो राजनीति है वो वो बहुत ही ऐसे जानकार हैं कि उससे उनकी जो जानकारियां हैं वो बहुत सटीक और सटायर हुआ करती हैं। तो जो उन्होंने बताया है कि ना केवल ग्वालियर चंबल बल्कि और भी जो मध्य प्रदेश में परिदृश्य बन रहा है, भले ही ये चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा जाने वाला है, लेकिन एक तरफा होगा इसकी संभावनाएं नहीं है। और कुल मिलाकर इस चुनाव में बहुत मजा मध्य प्रदेश में आने वाला है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारी आपसे नियमित अपील कि हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे लेकर अपनी राय जरूर प्रकट कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए, और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।